कहते हैं कि शक करना बुरी आदत होती है। शक के आधार पर एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके 6 टुकड़े करके पानी की टंकी में छिपा दिया। ऐसी ही एक जघन्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांपने लगेगी। ये घटना है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के थाना क्षेत्र लगता है सकरी क्षेत्र के गांव उसलापुर का। उसलापुर के रहने वाले ठाकुर पवन सिंह ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या कैसे की गई, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण तरीके से बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सत्य घटना के साथ आपके सामने रोज़ाना 8 बजे मैं आ सकूं। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र गंगवार और मैं आपको क्राइम की घटना लेकर डेली आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाए। ये घटना है 6 जनवरी 2023 की, जब एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके 6 टुकड़े कर दिए। 6 टुकड़े क्यों किए, कैसे किए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होता क्या है, एक पति अपनी पत्नी से शक करने लगता है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिस पति का नाम ठाकुर पवन सिंह था। पवन सिंह ने अपनी पत्नी सती साहू की, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद बाहर से चाकू और तलवार लाकर उसके टुकड़े कर दिए और पानी की टंकी में पॉलीथीन में लपेटकर और टेप से उसे चिपका कर पानी में बंद कर दिया। होता क्या है, ये मामला कैसे खुलता है, कैसे पुलिस को पता चलता है, इस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार पवन सिंह को नकली नोटों के साथ पुलिस घर पर छापा मारती है। नकली नोटों के आधार पर एंटी क्राइम की टीम ने जब छापा मारा तो उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके घर की जब तलाशी ली तो वहाँ पर अजीब तरीके की बदबू आ रही थी। बदबू आने के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वहाँ एक खाली पानी की टंकी रखी थी, जिसका कलर सफ़ेद था। जब उसे देखा तो उसमें एक कटी हुई लाश थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की, पवन सिंह से जानकारी ली। तो पवन सिंह ने एसपी संतोष सिंह, जो बिलासपुर जिले के एसपी थे, उनको बताया कि मेरी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था। उसके शक के आधार पर मैंने उसकी हत्या कर उसकी टुकड़े करके पानी की टंकी में छिपा दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बाद में पता चला कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर नहीं चलता था। ये घटना और अपराध को उसने जन्म कैसे दिया, दिल्ली के बहुचर्चित हत्याकांड श्रद्धा हत्याकांड को लेकर ये कहानी उसने बुनी थी कि पत्नी का हत्या कर सब कैसे छिपाया जाएगा। उसने कोशिश भी की थी कि बॉडी को कहीं डंप कर दिया जाए, लेकिन कंट्रेक्चर साइड होने के कारण वह अपनी पत्नी को छिपा नहीं पाया और 2 महीने तक कटी हुई पत्नी के साथ रह रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मरी हुई पत्नी के साथ 2 महीने से उसी घर में रह रहा था। पुलिस ने जब बॉडी को अपने सुपुर्द किया, उसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिर पवन सिंह ने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, उसने लव मैरिज शादी की थी करीब 2 साल पहले। उसके बाद उसके जो बच्चे थे वो उन्हें अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड के अपराध को चुना और उसे शुरू किया, अपनी पत्नी के टुकड़े किए। आपको बताना चाहता हूँ, ये घटना एक मामूली घटना नहीं थी। इस घटना में बहुत से लोग दोषी हो सकते हैं, जैसे उनके माता पिता। उन्होंने कभी अपने बेटे से नहीं पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई या आपकी पत्नी कहाँ गई। सबके टुकड़े करने के बाद पवन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया था एक नकली नोट के आरोप में, जिसमें नोट छापने की मशीन भी पकड़ी गई थी। फिर बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक, जो एसपी के रूप में वहां तैनात थे, संतोष सिंह ने इस केस का खुलासा किया, जिसे क्षेत्र में लोगों को पता चला तो सुनकर दंग रह गए। अजीब तरह की एक बदबू जब उनके घर में आ रही थी तब पुलिस ने चेक किया। अगर पुलिस नहीं चेक करती तो इस केस का खुलासा नहीं होता और पवन सिंह 2 महीने जेल में रहने के बाद भी नहीं बता पाता कि उसने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी है। आपको बताना चाहता हूँ, सबको ठिकाने लगाने की कोशिश उसने कैसे की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि लगभग उसकी शादी के बाद उसे प्रेम विवाह किया था और 2 बच्चों का जन्म भी हुआ था, जो उसके माता पिता के पास रहते हैं। पत्नी पर शक के आधार पर उसने उसकी हत्या की। नकली नोटों के कारोबार में पत्नी अड़चन बनती थी। इस काले कारोबार का
विरोध करती थी। इससे लेकर काफ़ी पवन सिंह परेशान था। 2 महीने पत्नी के साथ रहा। मरने के बाद ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल गया। वहाँ के एसपी संतोष सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए कि 2 महीने से उसी घर में अपनी पत्नी के टुकड़े करने के बाद रख रहा है। मैं ऐसी ही घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है जो आपको बता रहा हूँ, और आगे भी और घटनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।